आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन का पार्ट 7 है वो, और बड़ा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सब जगह जो है इसी क्वेश्चन मिलेगा। तो आती बच्चों की स्टार्ट करने के पहले अगर आपको क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है तो आप इस 9451975495 पर आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। और लेकिन स्टार्ट करने के पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने पर फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि जो आपको परिचित होंगे उनके पास तक ये वीडियो पहुंचता रहेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो है वो। अब आती है कि जिस समय हम किण्वन या फर्मेंटेशन की बात करते हैं, तो इसके पहले हम वीडियो में आपको बता चुके थे, वो था एल्कोहलिक किण्वन का था, और आज है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसकी हिंदी होती है लैक्टिक अम्ल किण्वन कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल किण्वन। देखा होगा कि जिस समय मिल्क होता है तो मिल्क को जो होता है फर्मेंटेशन कराने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, और जिसको कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। वो एक को कहते हैं होमो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, माने दो प्रकार की कंडीशन होती है वो। एक को कहलाते हैं होमो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, नंबर 1 होता है, और नंबर 2 होता है हेटेरो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, माने दो प्रकार के बैक्टीरिया इसमें आते हैं उसके अंतर्गत। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जो पार्विक अम्ल होता है, पार्विक अम्ल प्लस NaDH प्लस यस, इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिसियाई बैक्टीरिया क्या काम करता है, इस पार्विक अम्ल का लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में जो है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, और इससे जो होता है दूध से दही में बदल जाता जो है, और ये रेडी बन जाता जो है वो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं जो है वो। अब आती है कि अगला होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होमो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया वर्क करते जो है वो। और अब आती है कि अगला होता है एसिडोबैक्टर, अगला होता है एस्टिक हेडिंग आती है एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग आता है, नेक्स्ट हेडिंग एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसकी हिंदी होती है एस्टिक अम्ल बैक्टीरिया। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रकृति में एक दूसरे प्रकार के जीवाणु होते हैं, और इस जीवाणु को कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई। इस जीवाणु कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई कहते हैं। देखा होगा कि गन्ने का जो रस होता है वो, गन्ने का बोटेनिकल नेम होता है सैकरम ऑफिसिनेरम, एक गन्ने का बोटेनिकल नेम होता है। तो गन्ने के रस को जब सिरका माने उसको कहते हैं विनेगर कहते हैं, जो है वो विनेगर कहलाता है। तो अब आती है कि जो विनेगर बैक्टीरिया होते हैं, विनेगर बैक्टीरिया के अंतर्गत जो होता है एसिडोबैक्टर एसिटाई आते हैं वो। और ये क्या काम करते हैं कि दो प्रोसेस होती है, 2 स्टेप पूरा होता है। मीन्स जो पार्विक अम्ल होता है CH3COCOH, इसको क्या कहते हैं, पार्विक एसिड कहते हैं, पार्विक एसिड कहलाता है। अब पार्विक एसिड को एक बैक्टीरिया माने एसिडोबैक्टर एसिटाई, जिसे कि हम विनेगर बैक्टीरिया कहते हैं, ये क्या काम करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एस्टल्डिहाइड, माने इसको कन्वर्ट कर देते हैं एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एस्टल्डिहाइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या होता है कि जो एस्टल्डिहाइड होता है
माने कि जो एस्टल्डिहाइड होता है उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं एस्टिक एसिड में, जो है वो एस्टिक एसिड में, इसको कहते हैं एस्टिक एसिड। और ये होता है +HO और -H। माने क्या मतलब कि 2 स्टेप पूरा होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है और ये जो सेकंड स्टेप होता है वो। तो एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो पार्विक अम्ल होता है इसको स्टेप बाय स्टेप स्टाइल बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, इसको एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और एस्टल्डिहाइड जो होता है फिर इसको कन्वर्ट हो जाता है एस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं वो, और इसी से सिरका बन जाता है। तो सिरका जो होता है डाइजेशन के लिए क्या होता है, वो हेल्पफुल होता है। तो ये भी जो होता है इसको क्या कहते हैं, एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट आता है ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। नंबर 3 उसे कहते हैं ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन असल में 2 विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक को कहते हैं बैसिलस ब्यूटारिकस होता है, और सेकंड होता है क्लास्ट्रीडियम। सेकंड कहते हैं क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया होते हैं। तो ये दोनों बैक्टीरिया माने बैसिलस ब्यूटारिकस और क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया ये क्या काम करते हैं, एक पार्विक एसिड माने पार्विक अम्ल जो होता है, पार्विक एसिड, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं एस्टोएस्टिक एसिड में, जो है वो एस्टोएस्टिक एसिड में पहले इसे बच्चों कन्वर्ट करते हैं, जो है वो, और इस क्रिया में जो है वो -CO2। इसके बाद क्या होता है, यह एस्टोएस्टिक एसिड अब इसको जो होता है +4 हाइड्रोजन और यहां पर हो जाएगा -H2O, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्यूटारिक एसिड में, जो है वो ब्यूटारिक एसिड इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। माने क्या मतलब, और इस ब्यूटारिक एसिड माने 2 स्टेप पूरा होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप होता है, और ये जो होता है सेकंड स्टेप होता है। माने पार्विक एसिड को पहले कन्वर्ट करते हैं एस्टोएस्टिक एसिड में, इसके बाद फिर एस्टोएस्टिक एसिड जो होता है यह ब्यूटारिक एसिड में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, और ब्यूटारिक एसिड जो होता है यह इंडस्ट्रियल जो है इसमें यूटिलाइज किया जाता है, जो है वो। अब आती है कि किण्वन का प्रयोग, हालांकि किण्वन का प्रयोग बच्चों जो है जो फर्मेंटेशन होता है इसका प्रयोग जो है बहुत पहले से ही किया जा रहा है, क्योंकि किण्वन द्वारा जो है वो हम मतलब कि मदिरा में माने कि जो बियर होता है उसमें भी इसका मतलब इसी का प्रयोग किया जाता रहा है वो। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है इन बैक्टीरिया के द्वारा जो है हम मतलब ज्यादा अमाउंट में किण्वन क्रिया करके वाइन या जो है पदार्थों को क्या करते हैं वो बनाते हैं वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, एक होता है, एक है ईस्ट, जो है वो ईस्ट होता है। तो ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं, जो है वो। तो ईस्ट जो होता है यह एक एस्कोमाइसीड्स, यह जो है ये एस्कोमाइसीड्स का एक मेंबर होता है, जो है वो, माने कि यह क्लास एस्कोमाइसीड्स का एक मेंबर होता है, जो है वो। तो ये क्या काम करता है, शर्करा माने क्या मतलब कि जिस समय शुगर का सोल्यूशन होता है, जो है वो, तो शुगर के सोल्यूशन में क्या काम कर सकता है, ये बडिंग माने क्या होता है, मुकुलन होता, जो है ये मुकुलन क्रिया को ये द्वारा जो है ये वृद्धि करते हैं, जो है वो। तो एक साइंटिस्ट आए हैं बुकनर, एक साइंटिस्ट आए हैं और उनका नाम था बुकनर। तो बुकनर जो है वो 1897
1897 में आए जो है वो, और इन्होंने क्या काम किया जो है वो, ईस्ट की कोशिकाओं से इन्होंने क्या काम किया, जाइमेज नामक एंजाइम निकाला जो है वो। ईस्ट की कोशिकाओं से क्या किया, जाइमेज नामक एंजाइम निकाला, और जो कि ईस्ट की कोशिकाओं के अनुपस्थित में जो है ये जाइमेज एंजाइम जो है वो किण्वन क्रिया को जो है वो, माने कि ईस्ट की एंजाइम की अनुपस्थिति में इस प्रोसेस को एक कर माने जाइमेज एंजाइम कर सकता है जो है वो। अच्छा, और बाद में पाया गया कि जाइमेज में कुछ रासायनिक पदार्थ का मिश्रण भी बाद में क्या है बच्चों ये पाया गया जो है वो। अब आती है किण्वन क्रिया जो है किसी भी शर्करा के घोल में, जैसे कि फलों के रस में भी ईस्ट की उपस्थिति में भी ये प्रोसेस हो सकता है वो, लेकिन मंड में जो होता है किण्वन की क्रिया नहीं होती है वो, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे एंजाइम जैसे कि एमाइलेज नामक एंजाइम जो है इसमें जो होता है वो नहीं पाए जाते हैं, जो कि मंड का विच्छेदन कर सके जो है वो। अब आती है कि अंकुरण के समय, जिस समय बीजों में अंकुरण होता है वो, तो अंकुरण के समय जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है वो। इसी के कारण जो बार्ली होता है वो, बार्ली को हिंदी में क्या कहते हैं, जौ कहते हैं वो। जौ के दानों में जो है वो, जौ के दानों में जिस समय अंकुरण की क्रिया होती है उस समय जो है वो किण्वन क्रिया माने कि किण्वन क्रिया हो जाता है जो है वो। अब आती है कि इतना रहा जो है फर्मेंटेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो, जो कि एग्जाम में जो है हमेशा बच्चों पूछा जाता है वो, चाहे कोई पेपर हो जो है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो। अब आती है कि अगली हेडिंग आती है श्वसन का, उसको कहते हैं आरक्यू, या उसको हिंदी में कहते हैं रेस्पिरेटरी क्विसेंट। नेक्स्ट हेडिंग आता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट। रेस्पिरेटरी क्विसेंट, या इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम आरक्यू कहते हैं जो है वो, रेस्पिरेटरी क्विसेंट या आरक्यू कहलाता है। और इसकी हिंदी होती है श्वसन गुणांक, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्विसेंट कहते हैं वो। तो श्वसन गुणांक क्या होता है, तो श्वसन क्रिया में निष्कासित हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अवशोषित ऑक्सीजन गैस के आयतनों के अनुपात को हम रेस्पिरेटरी क्विसेंट या उसे हम क्या कहते हैं, आरक्यू कहते हैं। माने आरक्यू बराबर होता है, आरक्यू बराबर निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, और बटे जो होता है अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। माने कि श्वसन गुणांक बराबर होता है निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन को क्या कहते हैं हम, आरक्यू कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जो आरक्यू वैल्यू होता है वह श्वसनीय पदार्थ, माने श्वसन क्रिया में जो पदार्थ अपघटित हो रहा जो है वो, माने जो जिस पदार्थ को सबस्ट्रेट के रूप में यूटिलाइज किया जा रहा है उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर ये निर्भर करता है। अब आती है कि इसका मापन, माने कि श्वसन गुणांक का मापन करके हम इससे पता कर लेते हैं कि श्वसन क्रिया में किस प्रकार के पदार्थ का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा जो है वो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि एक होता है शर्करा माने शुगर, जिस समय शुगर का हम बात करते हैं माने शर्करा की बात करते हैं तो शर्करा माने कि पहला होता है शुगर। जब शुगर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू हो जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 CH2O और प्लस जो होता है एनर्जी होता जो है वो। अब आती है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा और नीचे हो जाएगा माने माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा।
अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका माने शुगर का आर क्यू वैल्यू कितना होगा। इसका आर क्यू वैल्यू हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड माने 6/6 के बराबर 1 हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको यूनिटी कहते हैं जो है। तो बच्चों इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।